बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना अगम पार पार ताहाँ है तेरो करार। अगम पार पार ताहाँ है तेरो करार। तू देख निज दरबार अपनों सूरत ही समान। तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना तू कह देखे इन खेल में ये तो पड़ो प्रतिबिंबा। तू कह देखे इन खेल में ये तो पड़ो प्रतिबिंबा। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत के संग। मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना या में गुणी ज्ञानी मुनि महंता। अगम कर कर गावे या में गुणी ज्ञानी मुनि महंता। अगम कर कर गावे सुने सीखे पढ़े पंडित पार कोई ना पावे। तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना तू देख दर्शना पंथ परे। करे की वसित साधा।
देख दर्शन पंथ परे करे की वसित साध चढ़ी चौदे शून्य समावे चढ़ी चौदे शून्य समावे आणी अगम आधार तुम चलो अगम के पार मेरी वासना ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार मेरी वासना मेरी वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाघ बकरी एक संग चरे कोई न करे किसी सो बेर पशु पंखी सुखे चरे चुगे छूट गयो सबको जहर छूट गयो सबको जहर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सन्मुख सब एक रस भये प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, नित्य चर्चा नित्य चर्या। जैसे जीवन में नित्य चर्या बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, कमाई धंधा करना भी जरूरी है, नहीं तो घर चलेगा ही नहीं। तो नित्य चर्या उसको कहा जाता है कि आप कर्म क्षेत्र में नित्य लगे रहिए, उससे छुट्टी नहीं होती है। और शरीर के कुछ कर्म ऐसे हैं कि उससे छुट्टी होती ही नहीं है, वो तो पालन करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। आप देखिए, सुबह उठ करके टाइम से नहीं नहाए और देह वृत्ति कहते हैं ना, उससे निवृत्त नहीं हुए, शरीर की सफाई नहीं हुई सुबह उठ करके, तो दिन भर अटपटा रहता है, काम करने में मन नहीं होगा, आलस्य, ये सब चीजें सताने लगती है। तो नित्य चर्या बहुत जरूरी है कि सुबह उठें, पेट साफ हो जाए और फिर शरीर भी साफ हो जाए, ये नित्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। देखिए, व्यापार से तो कभी कभी छुट्टी ले सकते हैं, चलो 2-4 दिन कर्मचारी काम करते रहेंगे, हम छुट्टी पे रहेंगे, चल जाता है। पर शरीर की क्रियाओं से छुट्टी नहीं है, चाहे देश में रहिए, विदेश में रहिए, घर में रहिए, कोई गेस्ट हाउस में रहिए या 5 स्टार होटल में रहिए, शारीरिक चर्या से छुट्टी है ही नहीं, तो करना ही करना है। तो देखिए, भोजन भी करना ही करना है, बिना भोजन की ताकत ही नहीं आती है। फिर कहीं घूमने के लिए हम लोग निकले, भोजन नहीं करते हैं तो क्या घूमेंगे फिर? दुर्बल आदमी घूम नहीं सकता, भूखा प्यासा आदमी घूम नहीं सकता है, पेट तो भरा हुआ होना चाहिए। तो ये जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो
पूर्ति करना बहुत जरूरी है, करना ही पड़ता है। किसी रूप में आप करिए, सादा सीधा खाइए, बहुत चटपटे मसालेदार नहीं मिला तो भी सादा सीधा में संतोष कीजिए, पेट में तो कुछ जाना ही चाहिए। बहुत बढ़िया बिस्तर नहीं मिला तो जैसे तैसे बिस्तर में भी सो जाइए, कुछ नींद तो आएगी। आप देखिए प्लेटफॉर्म में लोग कैसे सो जाते हैं ना, पूरे प्लेटफॉर्म भरे रहते हैं और ऐसे ही जमीन पे सो रहे हैं, नींद आ रही है, अपना ही बैग है उसकी तकिया लगा करके बस सो गए, नींद आ रही है, कोई बिस्तर की जरूरत ही नहीं। नींद आती है तो आएगी आएगी और उसको लेना भी जरूरी है। नींद लेने से ही शरीर में स्फूर्ति आती है। नींद को रोक करके रखेंगे तो एकदम शरीर आलस से भरा हुआ और कुछ काम करने की इच्छा नहीं, ऐसे शरीर हो जाता है। तो ये सब चर्या है शरीर की, दिनचर्या के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। शरीर की चर्या, घर की चर्या, व्यापार की चर्या, ये सब भी अपनी जगह है। और एक है चर्चा। फिर आप देखिए, जैसे चर्या जरूरी है ऐसे ही हम मान लें कि चर्चा भी जरूरी है। कुछ ज्ञान अंदर जाए, हमारे अंदर कुछ ज्ञान अंदर जाए। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं ज्ञानी बन गया, अब और ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा फिर, क्योंकि नई बात सुन नहीं पाएगा, नई बात सीख नहीं पाएगा, नया अध्ययन नहीं होगा, नया चिंतन नहीं होगा। नया चिंतन, नया अध्ययन रोज होने से ही तो अपडेट बोलते हैं ना आजकल की भाषा में। कोई भी चीज में अपडेट करने की जरूरत है ना। हम अपने कार्यों में भी अपडेट होते रहें, समय के हिसाब से हम चलते रहें, नहीं तो कुछ हमारे में विकास नहीं होगा। तो आप देखिए हम लोग तो नित्यचर्या तो करते ही है, वो तो करना ही करना है, जरूरी है। पर नित्य चर्चा भी, क्योंकि हमें गुरु के ज्ञान से बोध हो चुका है कि हम मात्र शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अंतर आत्मा है, हम अंतर ज्योति है, अंतर प्रकाश है। उसी को सूरता भी कहा, उसी को चेतना भी कहा, कई शास्त्रों ने उसी को जीव भी कहा। तो ये सब क्या है, जानने का विषय है, समझने का विषय है कि हम अंतर भी हैं, बाहर तो है ही है, हम अंतर भी हैं। इसीलिए अंतर की रुचि, अंतर की आवश्यकता, अंतर की तृप्ति के लिए हमें चर्चा जरूरी है जो हम सुनते हैं। तो चर्चा सुनने के लिए सन्मुख होना। देखिए एक शब्द है विमुख, दूसरा शब्द है सन्मुख। तो देखिए कभी कभी हम लोग मंदिर में आकर के एकदम राज्य के सामने बैठे तो सन्मुख हो जाते हैं, पर मंदिर में आकर के भी कोना कहाँ है हम ढूंढते रहे कि हम सन्मुख नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको तो थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल में बात भी करनी होती है, या हमें एकदम सन्मुख बैठने से अटेंशन में बैठना पड़ेगा। हमें अटेंशन में बैठने की आदत नहीं है, हम टेढ़े मेढ़े भी बैठ जाते हैं। इसलिए कई लोगों का स्वभाव होता है मंदिर में आए तो कोना किधर है, एकदम जैसे छुपने की जगह हो, ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं। तो आकर के भी विमुख हो गए ना, सन्मुख नहीं हो सके, विमुख हो गए। जबकि श्री जी महाराज ने कहा साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। ब्रह्म सृष्टि की रीत क्या है कि अपने साहेब के सन्मुख, अपने मालिक और अपने धनी के सन्मुख रहना, विमुख नहीं रहना, ताकि उनकी दृष्टि हम पर पड़े, हमारी दृष्टि उनके चरणों में जाए और उनकी दृष्टि हम पर पड़े। इसके लिए सन्मुख रहना जरूरी है। चौपाई हम लोग सुबह की पूजा करते हैं तो आरती में हम लोग रोज गाते हैं ना कि साहेब सो सन्मुख सदा,
हारे से होए जीत, कहते हैं ना, संसार में हारने से भी जीत होती है। माया से हारे तो भक्ति मार्ग में हम जीत सकते हैं, विजयी बन सकते हैं। माया में जीतते रहे तो किसको फुर्सत है मंदिर आने के लिए, फिर उसी की कमाई में लगा रहेगा, दौड़ धूप करता रहेगा। तो ये क्या है कि भक्ति में विजयी बनने के लिए कहीं न कहीं हार भी स्वीकार करना पड़ता है। और साहिब सो सन्मुख, सदा अपने राज्य के सन्मुख हम बने रहे, सदा सदा राज्य के सन्मुख रहे। तो इसके लिए क्या है कि जब मंदिर में हम आए तो मंदिर में जहाँ से सीढ़ी शुरू होती है ना मंदिर की, वहां आकर के सिर झुकाएं तो एकदम राज्य के सन्मुख हो जाएंगे। दूर से भी प्रणाम किया जाता है। कई लोग हॉल के अंदर घुसे तो वहीं से प्रणाम कर देते हैं। तो इतना सन्मुख नहीं हुआ हो। सन्मुख होने के लिए जहां तक हमारे लिए एक निश्चित परिधि बांधी गई है वहां तक हम जा सकते हैं। मंदिर के अंदर तो पुजारी जी जाएंगे क्योंकि व्यवस्था ऐसी होती है, पर सर्वसाधारण सुंदर साथ भी मंदिर की सीढ़ी तक तो जा ही सकते हैं। तो वहां जाकर के हम प्रणाम करके ऐसे हम दर्शन करें, राज्य के स्वरूप के दर्शन करें, राज्य के मुकुट के वस्त्र के हम दर्शन करें, तो और मूल मिलावा को याद करें। तो सन्मुख हम हो गए। उसके बाद फिर एक परिक्रमा करें, बने तो 5 करें, 7 करें, जैसा हमारे पास समय है, पर परिक्रमा जरूर करें। मंदिर में जाकर के परिक्रमा करने का बड़ा भारी फल बताया गया है। परिक्रमा करना भी सन्मुख होने का ही एक लक्षण है। तो हम सदा परमात्मा के सन्मुख हैं, तो उससे हमें परमात्मा की दृष्टि में आने का, परमात्मा के सामने होने का अनुभव होता है। विमुख कौन होता है? जो रोज हाजिरी नहीं देता है। विमुख कौन होता है? कि जिसके कर्म अच्छे नहीं है। और विमुख कौन होता है? जो दोषी होता है, वो विमुख ही रहता है। आप देखिए, मैं स्कूल का उदाहरण बार बार देता हूँ कि देखिए कि स्कूल में स्टूडेंट होते हैं जो होमवर्क से विमुख है, मान लो, क्योंकि टीचर लोग तो बच्चे लोग घर में भी कुछ पढ़ें कुछ करें इसके लिए तो होमवर्क तो डालते ही हैं। जिस दिन होमवर्क नहीं होता है बच्चे खुश होते हैं, चलो आज कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क होता है तो बच्चे तो बिजी हो जाते हैं, होमवर्क करेंगे। पर जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया वो क्लास में विमुख रहेगा। फिर अगल बगल में, इधर उधर, पीछे, बैक बेंचर बोलते हैं ना, बैक के बेंच में बैठने वाला स्टूडेंट, आगे आता ही नहीं है वो। क्योंकि वो क्या है कि होमवर्क नहीं किया है, या रोज स्कूल नहीं आता है, हाजिरी ठीक से नहीं देता है, या पाठ उसने याद नहीं किया है, या पढ़ने में रुचि नहीं है, इसलिए विमुख होकर के बैठता है। पर जिसको पढ़ने में रुचि है, जिसको कुछ डिग्रियां लेनी है, पढ़ करके विद्वान बनना है, परिवार का नाम रखना है, अपना भी नाम रोशन करना है, वो तो सन्मुख रहेगा, आगे आगे रहेगा और अच्छी पढ़ाई करके जीवन को सफल बनाएगा। ऐसे ही हम भी मंदिर में आए तो कोशिश करें हम आगे आगे बैठें, पर इतना है कि सन्मुख हम रहें कि हमें दर्शन होते रहे राज्य महाराज के, और अपने जीवन को हम शुद्ध, पवित्र और एकदम सारगर्भित हम बना सकें। इसके लिए सन्मुख होना जरूरी है। आज की चौपाई सन्मुख से ही शुरू होती है। सन्मुख सब एक रस भय। श्री जी महाराज कहते हैं कि जो सन्मुख होते हैं ना, परमात्मा की भक्ति में एक रस हो जाते हैं। फिर एक रस, एक रंग, एक राग, है ना, एक ढंग, सन्मुख होने का ये फल होता है। और सन्मुख होने से क्या होता है कि जैसे राज्य के रोज श्रृंगार बदलते हैं, तो आज कौन से श्रृंगार में राज्य विराजे, श्यामा जी विराजे हैं, वो भी देखने का मौका मिल जाता है। विमुख होने से कुछ दिखेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने कभी कभी मैं वो उदाहरण सब जगह प्रस्तुत करता हूँ कि गुरु महाराज के साथ हम लोग पन्ना धाम में 4 महीने रहे। एक धर्मशाला गुरु महाराज वहाँ बना रहे थे, तो वहीं गुरु महाराज भी रहे।
और वहां रह करके उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कायाकल्प भी करना है, 2-4 काम और बचे हैं, तो वो काम जीवन में हो जाए, इसीलिए श्री जी का आशीर्वाद भी लेना है, तो मैं पर टिक गया हूँ। ऐसा करके गुरु महाराज वहाँ 4 महीने रहे, इधर धर्मशाला बनता रहा। तो सुबह सुबह तो गुरु महाराज दर्शनों के लिए मंगल आरती में नहीं जा पाते थे, क्योंकि अवस्था के कारण वो तो करीब 9 बजे जो श्रृंगार आरती होती है उसमें पहुंच जाया करते थे। तो हम लोगों को गुरु महाराज का आदेश था कि सुबह जाना, एक कटोरी लेकर के जाना और मेरे लिए चरणामृत, चारों मंदिर के चरणामृत लेकर के आना। तो हम लोग कटोरी लेकर के जाएं और आरती के दर्शन करें। फिर जब पुजारी जन चरणामृत बांटते हैं तो अपना भी लिया, गुरु महाराज के लिए जो कटोरी है वो भी वहां पर उसमें भी लिया। ऐसे करके हम लोग लौट करके आते थे। तो गुरुजी ने पूछा कि चारों मंदिर के दर्शन हुए? हाँ गुरु महाराज हुए। तो बताओ कौन कौन से मंदिर में कैसा कैसा श्रृंगार था? तब हम लोग अटक गए, क्योंकि हम लोग गए, आरती में भी भाग लिए, प्रसाद भी लिया, परिक्रमा भी हम लोगों ने किया, पर वो श्रृंगार का ध्यान हम लोगों ने नहीं दिया। वो श्रृंगार का भी ध्यान देना पड़ता है, तब इतना विवेक भी नहीं रहा होगा। तो गुरु महाराज ने जब कहा तो हम लोगों ने सोचा श्रृंगार तो सुंदर तो है, सजा हुआ है, पर रंग कौन सा है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, देखो और बताना। तो हम लोग दोबारा जा करके देख के आकर के बताए गुरु महाराज को। तब से ध्यान हो गया कि मंदिर में जाने से एक झलक राज्य के श्रृंगार का भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अभी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, हम लोग निकल आते हैं, उस तरफ कुछ ध्यान होता ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि फट से प्रणाम करते हैं, फट से परिक्रमा में चले जाते हैं, देखते ही नहीं है। क्योंकि देखने से ही तो क्या होता है कि दर्शन होता है ना, बिना देखे दर्शन कैसे होगा? तो देखना जरूरी है। थोड़ी देर देखें, 5-10 सेकंड देखें तो भी बहुत होता है दर्शन के लिए, पर देखना बहुत जरूरी है कि हर मंदिर में हम जाएं तो फिर देखने का अभ्यास होता है। तो हर मंदिर में दर्शन करते हुए देखते ही हैं कि यहाँ का मंदिर कितना बड़ा है, यहाँ का सिंहासन कितना बड़ा है, यहाँ का श्रृंगार कितना अच्छा है, यहाँ कैसे मुकुट धराए गए हैं, कैसे हार वस्त्र धराते हैं। वो एक झलक में सारा कुछ अनुभव हो जाता है। तो साहिब के सन्मुख होने का हमें मौका मिलता है। और भक्ति में एक रस ऐसा करेंगे तो एक जीवन में रस उत्पन्न होता है, दर्शन करने का रस, दर्शन करने का आनंद और दर्शन करने का सुख हमें मिल जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब आते हैं तो सभी जीवों को, सभी धर्मावलंबियों को उनके सन्मुख होना चाहिए, उनके साथ एक रस, एक रंग, एक ढंग होना चाहिए। भाग्यो सो विश्व को क्रोध, सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तरफ झुक जाएंगे तो विश्व में विरोध नहीं होगा। आज विश्व में विरोध क्या है कि सब अपने इष्ट को पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं, परंतु दूसरे के इष्ट को पूर्ण ब्रह्म मानते ही नहीं है। जिसे आप देखिए, हिंदू धर्म में सबसे पहले तो हमारी बात होगी कि सच्चिदानंद रूपाय, जब जब भी हम भागवत में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है। तो हम कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म की पहचान हमें ही है। परंतु ऐसे ही और लोग भी सोचते हैं, कोई साकार रूप में, कोई निराकार रूप में, कोई सच्चिदानंद रूप में भजते हैं। पर जो लोग निराकार रूप में भज रहे हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे निराकार भगवान ही पूर्ण ब्रह्म है, और जो सगुण साकार रूप में भज रहे हैं वो भी सोचते हैं हमारे जो इष्ट है यही पूर्ण ब्रह्म है। तो ठीक है, अपने इष्ट के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म तक हम जाएं, और पूर्ण ब्रह्म कौन है, शास्त्र की परिभाषा और आपका अनुभव मिल जाए। जैसे वाणी की परिभाषा और शास्त्रों की परिभाषा एक है, वेदों की परिभाषा और श्री जी की परिभाषा में कोई फर्क नहीं है।
पर वेदों की परिभाषा में परम धाम की व्याख्या कम हुई है, तब ब्रह्म सृष्टि आई नहीं होगी तो व्याख्या करने की जरूरत भी क्या रही। प्राणनाथ जी ने परम धाम की, निज धाम की पूरी व्याख्या की है, बस यही एक जानने की बात है। पर वेदों ने जो ब्रह्म कहा, भागवत ने जो ब्रह्म कहा, गीता ने जो ब्रह्म कहा, प्राणनाथ जी ने उसी का विश्लेषण किया है, अलग से ब्रह्म प्रस्तुत नहीं किया। उसी ब्रह्म को राज के रूप में, धनी के रूप में, पिया के रूप में उन्होंने व्याख्यान करके बताया। तो कहते हैं कि विश्व के सारे लोग ऐसा समझे कि हमारी भाषा अलग है, हम अलग अलग नाम से परमात्मा को पुकार रहे हैं, पर सबका सार एक है, सबके मालिक एक हैं, सबके स्वामी एक हैं। परमात्मा दो नहीं है, एक है, ओनली वन विदाउट द सेकंड, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि दूसरा है नहीं। अद्वैत को विदाउट द सेकंड ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी व्याख्या करनी हो तो दूसरा कोई है नहीं। अद्वैत, द्वैत में तो 2 3 4 हो जाते हैं, अद्वैत में एक। तो अद्वैत भाव सब में आ जाए तो विश्व का विरोध खत्म हो जाएगा, अन्यथा धर्म के नाम पर लोग विरोध करते रहेंगे। राजनीति में तो विरोध होता ही है, पर धर्म में विरोध होना ये अच्छी बात नहीं है। पर कोई समय ऐसा था हमारे देश में कि धर्म में भी विरोध, आज भी कहीं न कहीं आप देखिए तो कहीं न कहीं इस प्रकार का अंदर ही अंदर विरोध चलता है कि तेरा धर्म छोटा मेरा धर्म बड़ा, ऐसा करके विरोध कहीं न कहीं चलता है। प्राणनाथ जी नहीं चाहते इस बात को। प्राणनाथ जी कहते हैं वास्तविकता से जुड़ो और आपस में विरोध न करो, सब अपनी अपनी जगह भक्ति करें और यही जाने कि मालिक सबका एक है। घर घर आनंद उत्सव, अगर ऐसा सब लोग करेंगे तो घर घर में आनंद होगा, घर घर में उत्सव होगा, और सब उत्सव उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम से ही होगा। घर घर में खुशियां होगी। देखिए हम संसार में आए, विरोध करके ही हमारा जीवन चला गया तो हमने क्या पाया। देखिए एक है प्रेम, सद्भाव, शांति। एक जीवन ऐसा है ना कि जिस जीवन में प्रेम भरा हो, आप प्रेमी बन करके जिए और शांत चित्त वाला बन करके आप जिए। सद्भाव सबके प्रति समग्र में सद्भाव आपके जीवन में उपस्थित हो जाए, ऐसा जीवन आप जो जिए, एकता बद्ध होकर के आप जीवन जिए। और दूसरा एक ऐसा जीवन है कि ईर्ष्या करते हुए, द्वेष करते हुए, लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए, द्वेष फैलाते हुए, परस्पर विरोधाभास करते हुए ये भी जीवन जिया जाता है। पर वो जीवन किस काम का जो हमेशा मन में द्वेष भाव लेकर के जी रहा है, जिंदगी भर जी रहा है, पर भावना द्वेषपूर्ण है। और दूसरा एक जीवन जी रहा है, जीवन को आनंदमय बना करके, न द्वेष, न ईर्षा, न छल, न कपट, इन सब चीजों को परित्याग करके निर्मल आत्मा बन करके जी रहा है। ऐसा जीवन ही सार्थक जीवन होता है। और ऐसे जीवन को हमको पाना है। उसी जीवन को पाने के लिए हम सुंदर साथ बने हुए हैं, उसी जीवन को पाने के लिए हम प्रणामी बने हुए हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं घर घर आनंद हो, उत्सव, कुली पोहरो काढ़ियो सबको क्रोध। फिर कहते हैं कि ये तो कलियुग चल रहा है, युग का असर होता है। कहीं भी आप जाए ना तो युग का असर होता ही होता है। सतयुग का असर होगा कैसे कि सतयुग में ज्यादा लोग धार्मिक होते हैं, तो सतयुग में जहां भी आप जाएंगे, कहीं भजन कर रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं दान पुण्य कर रहे हैं, कहीं यज्ञ हवन कर रहे हैं, आदि आदि, कहीं व्रत तीर्थ कर रहे हैं, ये सतयुग का प्रभाव होता है। ऐसे समय में आप ऐसे स्थान में आप पहुंचे तो आपका मन भी करेगा कि हम भी तीर्थ करें, व्रत करें, दान करें, पुण्य करें, सत्संग करें, भजन करें। उसका प्रभाव आपके जीवन में आ जाता है। सद्गुण का प्रभाव, सतयुग का प्रभाव आप में आ ही गया। फिर त्रेता द्वापर होते हुए अब कलियुग आ गया। तो कलियुग में कहीं क्या होता है कि जो छल कपट लोग करते हैं, तो देख देख करके अपने मन में भी छल करने की भावना आ जाती है। कपट हम भी करें, छल हम भी करें।
आप देखिए कि जहाँ लोग जुआ ताश खेलते हैं ना, तो जुआ ताश लोग खेल रहे हैं तो कुछ लोग दर्शक बन करके देखते ही रहते हैं, देखते रहते हैं। आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, फिर वो लोग फिर खेलने बैठ जाते हैं। पहले देखते रहे, देखते रहे, देखते देखते उनके ऊपर जुआ ताश का ऐसा असर आ गया कि बस कई लोग तो ताश खेलते हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, कई लोग बाजी लगा करके खेलते हैं ना, पैसे की बाजी लगा करके, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने जीत लिया, किसी का धन हरण हो गया, उसका मन दुखी हो गया। किसी का मन दुखी करके आपने जीता और आप खुश हो रहे हैं, पर किसी की पीड़ा को भी तो आप साथ लेकर के जा रहे हैं। बाहर से खुश हो रहे हैं, पर एक आदमी की पीड़ा, जिसने धन खोया, उसकी पीड़ा को आप साथ लेकर के जा रहे हैं, तो वो धन आपको कहाँ सुखी करेगा। आपके पसीना का धन तो नहीं हुआ, मेहनत की कमाई तो नहीं हुई, मुफ्त में थोड़ा बाजी आप जीत गए और आपको इतना सारा धन आ गया। आप देखिए, ये कैसीनो खेलते हैं ना, भारत में तो प्रतिबंध है, परंतु विदेशों में कैसीनो है, नेपाल में भी है। देखिए, पहले तो सिर्फ काठमांडू में था, अब तो वो जो है ना, धुलाबाड़ी के पास भी बड़े बड़े होटल खुल गए कैसीनो, वहाँ भी लगा दिया कि सिलीगुड़ी के लोग और इधर आसपास के लोग आए और शनिवार आ जाएं, रविवार दिन भर कैसीनो खेलें, जितना कमाया हुआ है वहाँ खो दें और आरे थके फिर घर चले जाएं और 5 दिन फिर व्यापार करें, 5 दिन व्यापार करके फिर कमाएं, फिर लेकर के आए। वो मिशन ऐसी बनी हुई है कि 2-4 बार तो ऐसा लगता है कि मिशन में आप जो पैसा डालते हैं तो कुछ गिर रहा है, तो थोड़ी देर खुशी होती है, हाँ इतना गिरा, उतना गिरा करके फिर जो गिर जाता है उसके ऊपर जब खेलने लग जाते हैं तो मशीन फिर खाने लगती है, वो गिराती नहीं है, फिर जो डालते जाओ वो खा जाएगी, फिर डालो फिर खा जाती है, ऐसा करके सारा स्वाह हो जाता है। वो चूहे का ही एक आधुनिक प्रकारांतर है। तो आप देखिए कि मनोरंजन के लिए आप कुछ कर रहे हैं वो अलग बात है, पर धन प्राप्ति के लिए ऐसे स्थान में जाना और किसी का दर्द साथ में लेकर के आना, ये भी उचित बात नहीं है। परंतु देखते देखते संगत, जैसी संगत वैसी रंगत बोलते हैं ना, संगत की रंग चढ़ जाए, रंगत चढ़ जाए तो लोग उसमें कलियुग का असर हो जाता है। हर जगह जहाँ भी हर क्षेत्र में ये कलियुग का असर होता है। तो श्री जी कहते हैं कुली मोर, अभी हम जिस युग में जो जी रहे हैं ये भी सतयुग नहीं है, ये भी है तो कलियुग है। जब मंदिर के अंदर आते हैं तभी सतयुग का प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ तो राज्य बैठे हैं ना, परमात्मा बैठे हैं। मंदिर से बाहर जाकर के देखिए तो सब कलियुग का प्रभाव है। आप देखिए कलियुग के प्रभाव में क्या होता है कि कोई किसी के पीछे चलना ही नहीं चाहता है, आगे 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 जाने को नहीं मिला तो धक्कम धक करके भी निकल जाते हैं। गाड़ी वाले भी किसी के पीछे गाड़ी चलाना ही नहीं चाहते हैं, उसके आगे जाना है, स्कूटर वाले को आगे जाना है, रिक्शा वाले को आगे जाना है, पैदल चलने वाले को आगे जाना है। तो ऐसा करके क्या है कि बड़े लोग बुजुर्ग लोग भी चल रहे हैं, वो लोग चल रहे हैं तो थोड़ा हम रुक जाएं, उनको निकलने दें, ऐसा कोई नहीं सोचता है। कलियुग में कोई किसी का आदर करना, सम्मान देना, इसमें लोगों का ध्यान नहीं होता है। कलियुग का ऐसा समय है। तो सब में अब आपने थोड़ा सा रास्ता नहीं दिया तो लोग बिगड़ जाते हैं ना, कुछ लोग तो 2 शब्द सुना करके भी चले जाते हैं। तो ये क्या है कि कलियुग का प्रभाव होता है। तो क्रोध और विरोध कहते हैं, क्रोध करना और विरोध करना ये साथ साथ चलेगा। जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता है, ये कलियुग का प्रभाव होता है। पर जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, तो देखते हैं कि ये क्रोध तो मेरे लिए ही अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे क्रोध आ जाता है तो मैं ही परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति खराब हो जाती है, मेरे जो है ब्लड प्रेशर हाई होकर के मुझे ही परेशान करने लग जाती है। इसलिए मुझे स्थिर होकर के रहना है, मुझे एकदम इस क्रोध को त्याग देना है। क्रोध तभी करना चाहिए कि क्रोध का कुछ परिणाम अच्छा हो।
परिणाम अच्छा ना हो तो क्यों करना, फिर घर में भी क्यों करना, कोई जरूरत ही नहीं है, व्यापार में भी क्यों करना, समाज में भी क्यों करना। तो विरोध भी ऐसा होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि राजनीति में आप देखिए बड़ा भारी विरोध होता है, एक पक्ष है एक विपक्ष है राजनीति में। पक्ष क्या है कि जिसके वोट ज्यादा आए वो पक्ष में बैठता है, रूलिंग पार्टी उसको कहते हैं, और जिसके वोट कम आए उसको अपोजिशन पार्टी करके कहा जाता है। तो रूलिंग पार्टी कोई अच्छी बात भी लेकर के आए तो अपोजिशन वाले को ध्यान होता है कि हमारा काम है, हम विरोधी दल में है तो हमको विरोध करना है। कभी कभी तो संस्थाओं में भी ऐसा हो जाता है, कई विरोधी दल वाले घुस जाते हैं ना संस्था में, तो आप एक अच्छा रेजोल्यूशन लेकर के आइए मीटिंग में पास कराने के लिए, तो वो लोग कहेंगे ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे क्या है कि ये कलियुग का प्रभाव होता है, पर हमें घबराना नहीं है, उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि सत्यमेव जयते ना अमृतम, सतयुग का जीत होगा, कलियुग का जीत नहीं होगा, सत्य हमेशा विजयी रहेगा, ये हमारे धर्मशास्त्रों की शिक्षा है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है सबको तो उस समय सब अपने क्रोध को भी छोड़ देते हैं, विरोध को भी छोड़ देते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं है। हमें तो औरों का विचार भी मान करके चलना चाहिए। कोई अच्छा विचार लेकर के आ रहा है कोई व्यक्ति, चाहे छोटा ही व्यक्ति क्यों ना हो, विचार उसका अच्छा है तो हमें स्वीकार करके चलने में क्या हर्ज है, क्योंकि इतना अच्छा विचार शायद हमारे पास न हो। कभी कभी तो घर में क्या होता है कि बाप का विचार ही हमेशा अच्छा है, ऐसी बात नहीं, कभी कभी बेटा भी अच्छा विचार ला सकता है, बहू भी, या छोटे छोटे जो हैं उनमें भी कभी हो सकता है। समाज में भी यही है, धर्म में भी यही है, राजनीति में भी यही है। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं एक दूसरे का आदर कदर करके लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश हम करें, परस्पर विरोध हम ना करें। फिर अगली चौपाई में कहते हैं धनी आए मेरे लाड़ पारने। हमने धनी को क्यों पाया, पहले तो गुरु को क्यों पाया हमने, इसलिए कि जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार फलीभूत हो गए। प्रारब्ध कहते हैं ना, ये प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, ऐसे 3 प्रकार के कर्म की चर्चा होती है ना शास्त्र में। तो प्रारब्ध क्या है, पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में हमने अच्छा कुछ किया होगा तो हमको अच्छे गुरु मिले, अच्छे गुरु मिले मतलब राज्य से हमको मिलाया, राज्य की भक्ति से हमें जोड़ा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो विश्व एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोजी में है, हमें अनायास ही प्राप्त हुआ, ये कोई हमने परिश्रम भी नहीं किया, कैसे हमको मिला, इसलिए मिला कि हमारा प्रारब्ध फलीभूत हुआ। पूर्व जन्म का जो पुण्य संचित कर्म है उसका परिणाम है कि आज हम यहाँ तक आ गए, और आज क्रियमान कर्म जो कर रहे हैं उसको भी अच्छा बनाए, केवल पूर्व जन्म के भरोसे ही न रहे, आज भी तो कर्म करने के लिए छूट है। आज की क्रिया और आज का कर्म, आज की सोच, आज का विचार भी हम अच्छा रखें तो डबल हमको फल मिलेगा। जैसे बाप ने बेटे को धन दिया तो बाप के धन पे ही बेटा खुश न हो, अपनी भी कमाई करे, बेटा सोचे मेरी भी तो बुद्धि है, मेरे पास भी विवेक है, मेरे पास भी बिजनेस करने की है, कला है, ऐसा कह करके बाप का दिया हुआ धन को डबल करें, प्रारब्ध को हम डबल करें, क्रियमान कर्म अच्छी तरह कर करके उसको भी फलीभूत हम लोग बनाएं तो हमारा संसार में आना सफल होगा। तो कहते हैं कि हमें राज्य मिले, राज्य मिले ये क्या है कि हमारी तपस्या और हमारे पूर्व जन्म का फल का प्रताप है कि धनी आए मेरे लाड़ पालने, मेरी भक्ति, लाड़ मतलब लाड़ प्यार को कहते हैं, पर भक्ति हम लोग उसको भक्ति से जोड़ते हैं। मेरी भक्ति को सफल बनाने के लिए, मेरी भक्ति को स्वीकार करने के लिए धामधनी मुझे मिले, धामधनी की भक्ति मुझे मिली। पार वतन के पार, वो कोई इसी संसार से आए ऐसी बात नहीं है, वो तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर कहते हैं ना, वो तो
हद बेहद अक्षर से परे अक्षरातीत धनी चल करके आए, बहुत दूर से आए धनी, क्योंकि मेरी भक्ति को देख करके, मेरी भावना को देख करके। कारज कारण महाकारण में देखिए कार्य कारण होता है, कार्य अच्छा हो, कारण अच्छा हो तो कार्य अच्छा हो जाता है। और महाकारण, महाकारण किसको कहते हैं? भगवान नारायण महाकारण है। तो संसार कारण रूप बन गया ना, खेल देखने का एक कार्य था और संसार कारण से बन पड़ा, और इस सब के महाकारण तो भगवान नारायण है कि ये सृष्टि की उन्होंने रचना की, हम खेल देखने के लिए यहाँ पर आकर के पहुंचे। तो कहते हैं न्यारी हो इन पियो की नारा, ये खेल हम देख रहे हैं परंतु इस खेल से हम न्यारे हैं, अलग हैं, हम देखने आए हैं, यहाँ डूबने के लिए, यहीं रहने के लिए हम नहीं आए हैं, बस देख करके हमें लौटना है। क्योंकि न्यारी हो इन पीयू की नार, हम पीयू की नार हैं, पीयू की अंगना है, इसलिए पीयू ने अंगना को खेल देखने भेजा। खेल देखने के बाद पीयू के घर में चला जाना चाहिए। जैसे साधारण उदाहरण के लिए पति ने कोई एग्जीबिशन देखने के लिए, कोई खेल देखने के लिए पत्नी को कहा जाओ जाओ देखो, अच्छी चीज है, तो देखने के बाद वो घर लौट करके आ जाए, उसका कर्तव्य ये होता है। पति ने आदेश दिया, इसका मतलब खेल में ही भूल करके रहे, सिनेमा में ही भूल करके रहे, ऐसी बात नहीं है। सिनेमा देखो, खेल देखो, फिर अपने घर आकर के अपनी ड्यूटी करो। तो ऐसे ही हम भी अपनी धनी की ड्यूटी में, धाम धनी की पूजा पाठ इत्यादि में हम लोग संलग्न हो जाएं, यही हमारा परम कर्तव्य है। और ये 2 चौपाई का सारांश मैंने आपके समक्ष रखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग धीरे धीरे एक बड़े मेले की तैयारी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और बड़ा मेला भी अब आ ही रहा है। 6 तारीख 7 तारीख से तो पूरे हम लोग उस मेले में सदा आनंद महोत्सव पूज्य महाराज जी के नाम से एक उत्सव मन रहा है। उस उत्सव में सहभागी होने के लिए, स्वयं सेवक बनने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी पूरी तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। धनी आए मेरे लाड़ पालने, वतना पार के पार, कारज कारण महाकारण से, न्यारी हो इन पियू की नार, न्यारी हो इन पियू की नार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करूं मेरा कल्प तलब जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मेरी न सुकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिनानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रहन जात रोए लो
तेरी अरज में तो करूं पिया जो आड़ी भैयत राय जी सो आड़ी अंतराई ताल के दुल्हा लीजी कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी वारिन जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इस कसों सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना पली बड़ी जात जी सदा सुखदाता नामधनी में क्या कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना पली बड़ी पिया तुम होते सी